बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को आज हमने स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1, 2, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा इसका पार्ट नंबर 1 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले देखें कि जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें इस पे, क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगी? जब 0/0 फॉर्म बन रही हो तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखें, अब आपको पता है कि जब साइन 0, ये बेटा ये 0 के इक्वल होता है, अपॉन 0 तो ये होगा 0/0 फॉर्म। बेटा जी इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव भी करवाना है। बेटा इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। बेटा सैंडविच थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स। बेटा जो एंगल डिनोमिनेटर में दिया गया होगा वही एंगल अगर नीचे दिया गया हो और x लिमिट अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो बेटा ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। यानी हमने नोमिनेटर में एंगल और डिनोमिनेटर में एंगल हमने सेम लाना है। तो अब यहाँ पे देखें, नोमिनेटर में एंगल जो है 5x है और डिनोमिनेटर में x है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से डिवाइड कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5। बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम इसके लिमिट से पहले ले जाएंगे। तो 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा ये जो है ये 1 के इक्वल आ गया। तो 5 इंटू 1 इक्वल किसके आ गया? 5 के। तो बेटा ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। बेटा ये भी बहुत ईजी है, इसको गौर से समझना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन एक्स। ds तो यहाँ पे डिग्री का साइन दिया गया है, तो अगर हम x डिग्री को हम लिख सकते हैं x इंटू 1 डिग्री। तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x डिग्री ही आएगा। बेटा ये x एज इट इज जो 1 डिग्री होता है वो होता है पाई अपॉन 180। तो बेटा जब x को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पाई अपॉन 180, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180। बेटा नीचे डिनोमिनेटर में x है, अब हम इस पे भी हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है तो हमने एंगल सेम लेके आना है, ठीक है। बेटा जी डिनोमिनेटर में x है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया पाई अपॉन 180 से। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये देखें, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इस साइन का एंगल सेम है। जब एंगल सेम आ जाए तो इट मीन्स कि ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम पहले ले आते हैं। तो पाई अपॉन 180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई अपॉन 180 अपॉन x पाई अपॉन 180। तो बेटा जी ये 1 के इक्वल आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? पाई अपॉन 180 से। तो ये आंसर आ गया पाई अपॉन 180। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर डी स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें इस पे तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 1 माइनस 1 बेटा ये हो गया 0। साइन 0 भी किसके इक्वल होता है? 0 के। तो 0/0 फॉर्म। सो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्यारे बच्चों होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बेटा ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अगर हम इसकी जगह हम लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर साइन थीटा की जगह हम लिखें 2 साइन थीटा अपॉन 2
cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो बेटा जी अब यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। बेटा जी इसमें 2 से कट ऑफ हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कट ऑफ होगा, एक साइन इस साइन की वैल्यू से कट ऑफ हो जाएगा। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट हम सेपरेट ले लेते हैं। बेटा यहाँ पे एक साइन थीटा बचा था ना, तो ये सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा अपॉन 2। तो बेटा आपको ये पता है जब थीटा की जगह आप पुट करेंगे 0 तो 0 अपॉन 2 बेटा ये होता है 0 के इक्वल, तो ये होगा साइन 0 अपॉन cos 0 अपॉन 2। तो पहले बच्चों ये भी 0 के इक्वल आ गया। साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के। बेटा cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो बेटा ये 0 अपॉन 1 किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो यही आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 3 का। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा ये भी बहुत इजी है, बड़े गौर से समझना ये पार्ट भी आप लोगों ने। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 साइन x माइनस कॉज x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 4। बेटा जी जब हम इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए अब कोई और तो डंटी अप्लाई नहीं होगी। जब कोई और डंटी अप्लाई ना हो रही हो इसमें, तो बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, उस डिफ्रेंशिएट प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो रूल है इसको कहते हैं बाय-हॉपिटल रूल। तो बेटा जी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4। बेटा साइन का डेरिवेटिव था कॉस, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बेटा हो गया पॉजिटिव। x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट है ये पाई अपॉन 4, बेटा इसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो बेटा ये लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4, बेटा ये हो गया कॉस x प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, प्लस का क्या हो गया साइन x। बेटा अब हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर लेते हैं। तो x की जगह हमने पाई अपॉन 4 लिखना है, कॉस पाई अपॉन 4 प्लस साइन पाई अपॉन 4। बेटा ये जो पाई अपॉन 4 है ये एंगल कितना होता है? बेटा ये होता है 45 डिग्री एंगल। तो बेटा कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। बेटा इसका एल्सियम ले लिया तो इसका एल्सियम आ गया √2, तो 1 + 1 बेटा ये हो गया 2। तो बेटा आप लोगों को ये डंटी का पता है कि जब नीचे स्क्वायर रूट दिया गया हो, ऊपर उसकी रेडिकेंट वैल्यू हो, तो आपको पता है ये नीचे वाला स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा इसका आंसर आ गया √2। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। बेटा जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, शॉर्ट के तौर पे ये क्वेश्चन आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वेयर। बेटा अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो x की जगह 0 पुट करें तो cos 0 किसके इक्वल होता है? 1, ये भी 0। ठीक है, तो इसमें जब पुट करेंगे cos 0 तो ये भी 1, 1 - 1 बेटा ये हो गया 0। x की जगह भी 0 पुट कर दिया तो ये 0 स्क्वेयर बेटा 0 के, तो ये होगा 0/0 फॉर्म। बेटा जी और तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इस फंक्शन की कि जब हम इसको एक्सपेंड कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर इसके लिए हम भी हॉप्टिकल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एल हॉप्टिकल रूल बेटा इस पर भी हमने अप्लाई कर दिया, तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। बेटा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके साथ एंगल ए एक्स है तो माइनस साइन ए एक्स, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लिया तो बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए, माइनस साइन एज इट इज कॉस बी एक्स, तो बेटा ये माइनस साइन बी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव हो गया बी अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है बेटा आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए साइन ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन 2x। अगर इसमें भी अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें इसमें भी, तो बेटा ये फिर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही हो तो फिर बेटा हम अगेन जो है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे इस पे भी। ठीक है, तो बेटा जी आपको पता है ये माइनस जो ए ये कोफिशिएंट है,
बेटा ये बाहर आ जाएगा, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉज ए एक्स, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लिया तो बेटा एंगल का डेरिवेटिव हो गया ए, ये ए से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ए स्क्वेयर कॉज ए एक्स। बेटा इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव है कॉज बी एक्स, और बेटा इसका एंगल का डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया बी, ये बाहर बी है बेटा तो बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर अपॉन 2x का डेरिवेटिव हो गया 2। तो अब ये कंसेप्ट जो है 0/0 फॉर्म वाला ये तो हो गया ख़त्म। अब बेटा हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस ए स्क्वेयर कॉज ए इंटू 0 प्लस बी स्क्वेयर कॉज बी 0 अपॉन 2। बेटा जब ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये माइनस ए स्क्वेयर कॉस 0 प्लस बी स्क्वेयर कॉस 0, ठीक, अपॉन क्या आ गया 2। बेटा कॉस 0 किसके इक्वल होता है, बेटा ये होता है 1 के इक्वल। तो बेटा ये आपको पता है माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया 2। अगर बी स्क्वेयर को पहले लिख दें, माइनस ए स्क्वेयर को बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2। बेटा ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का, ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 tan x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई अपॉन 4। डियर स्टूडेंट्स, पाई अपॉन 4 ये एंगल होता है 45 डिग्री, तो tan 45 बेटा जी होता है 1 के इक्वल, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। बेटा इस x की जगह हम पुट किया पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4, तो बेटा ये डिनोमिनेटर में भी आ गया 0, तो बेटा ये होगा 0/0 फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे और कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। तो डियर स्टूडेंट हम इसको, इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स ये होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स के इक्वल। बेटा जी ऑलरेडी हम ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं डेरिवेशन के अंदर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 0, क्योंकि आपको पता है 1 का डेरिवेटिव होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, पाई अपॉन 4 का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट इसका भी 0 आ गया, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई है ना कि tan x की जगह हमने सीकेंट स्क्वेयर x पुट कर दिया, 1 की जगह 0, x की जगह हमने 1 और पाई अपॉन 4 की जगह हमने 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो बेटा जी ये लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 1, तो प्यारे बच्चों सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई अपॉन 4 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x। बेटा अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वेयर, तो प्यारे बच्चों कॉस 45 होता है 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 2, बेटा इसका स्क्वेयर हम भी स्क्वेयर ले लेते हैं। बेटा ये 1 का स्क्वेयर तो 1 के इक्वल, और ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कट ऑफ हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो बेटा जी ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल किसके आ गया 2 के। तो यही आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 6 का। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये भी बहुत इजी है, बड़े गौर से समझना है। बेटा जी ये लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, बेटा ये होगा कॉस 0 1 माइनस 1 बेटा हो गया 0 स्क्वेयर इज इक्वल हो गया 0 के, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो बेटा हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x ये होता है 2 साइन स्क्वेयर x के इक्वल। तो बेटा ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसकी जगह हम 2 साइन स्क्वेयर x अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 2 हम लिमिट से पहले ले लेते हैं क्योंकि ये यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा। तो बेटा ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, बेटा हम इसका होल का स्क्वेयर ले लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे सैंडविच थ्योरम। तो बेटा ये होगा 2 × 1 स्क्वेयर, तो इक्वल किसके आ गया 2 के। तो ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। आप लोगों को समझ आ गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स अपॉन कॉज सी एक्स माइनस कॉज डी एक्स। बेटा जी जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉज 0 1
कॉस ज़ीरो बेटा ये भी वन, तो वन माइनस वन हो गया ज़ीरो। कॉस ज़ीरो बेटा ये भी वन, कॉस ज़ीरो ये भी वन, तो वन माइनस वन ये हो गया ज़ीरो। तो ये बेटा बन गई ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। तो बेटा इस पे भी हमने अप्लाई करना है एल हॉपिटल रूल। तो बेटा हम इस फंक्शन का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो बेटा हो गया कॉस ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ए एक्स। एंगल का डेरिवेटिव लिया तो बेटा इसका एंगल का डेरिवेटिव हो गया ए, तो माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, हम इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। बेटा ये साइन नेगेटिव है, जब माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस बी साइन बी एक्स, ओके, अपॉन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी साइन डी एक्स। बेटा ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मैंने ले लिया। ठीक है ना, आप लोगों को पता है ना ये, क्योंकि आपको ये पता है कि कॉस सी एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन सी एक्स। तो बेटा इसका जब डेरिवेटिव लेंगे सी एक्स का, तो ये बेटा एंगल का डेरिवेटिव हो गया सी, तो सी पहले लिख लिया। इस तरह इसका भी, तो ये आ गया आपके पास कॉस डी एक्स, तो कॉस हो गया माइनस साइन डी एक्स। तो डी यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव है, तो डी आ गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस डी साइन डी एक्स। कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अब यहाँ पे देखें तो बेटा जी जब डायरेक्ट लिमिट अब आप अप्लाई करें तो ये फिर भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही है। जब ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है तो फिर इस पे हम अगेन जो है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है ना यहाँ पे। तो आपने क्या लिखना है, अप्लाई अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो बेटा आपको पता है कि जब साइन ए एक्स का डेरिवेटिव कॉज ए एक्स माइनस ए इसके पास ऑलरेडी है, तो जब हम इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये हो गया ए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस ए स्क्वेयर कॉज ए एक्स, बेटा ये बन जाएगा बी स्क्वेयर कॉज बी एक्स अपॉन माइनस सी स्क्वेयर कॉज सी एक्स प्लस डी स्क्वेयर कॉज डी एक्स। उसके बाद हम डायरेक्ट लेमा अप्लाई कर लेते, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो। बेटा ये सारा ज़ीरो, ठीक है, कॉस ज़ीरो किसके इक्वल हो गया, वन के। बेटा ये भी ज़ीरो, जब कॉस ज़ीरो तो बेटा ये भी वन के इक्वल। तो ये आपको पता है कि माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर कॉस ज़ीरो प्लस बी स्क्वेयर कॉस ज़ीरो अपॉन माइनस सी स्क्वेयर कॉस ज़ीरो प्लस डी स्क्वेयर कॉस ज़ीरो। मुश्किल बिल्कुल ये नहीं है। तो अब यहाँ पे कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के। तो माइनस ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस बी स्क्वेयर इंटू वन अपॉन माइनस सी स्क्वेयर इंटू वन प्लस डी स्क्वेयर इंटू वन। तो बेटा ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है कि माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अगर हम बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लिख लें अपॉन डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यही आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 8 का। ये भी पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। पहले बच्चों जब एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वन क्यूब इज इक्वल वन माइनस वन, ये हो गया ज़ीरो अपॉन वन स्क्वेयर इज वन माइनस वन इक्वल हो गया ज़ीरो। तो बेटा ये हो गया ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म। सो बेटा जी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हमने फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बेटा जी इस पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये आपको पता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, वन का क्यूब लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वन ही रहता है ना। तो ये आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके अकॉर्डिंग ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। बेटा एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन से कट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। बेटा आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लें, वन स्क्वेयर इज़ वन प्लस वन, तो ये हो गया थ्री अपॉन वन प्लस वन, तो बेटा हो गया टू। तो इसका आंसर आ गया थ्री अपॉन टू। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 10। बेटा जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें बेटा जी ये हो गया ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी।
एक्स स्क्वेयर का, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर थ्री की जगह, एक्स की जगह हम थ्री पुट करेंगे तो बेटा हो गया 9 माइनस 9, ये हो गया 0। बेटा यहाँ पे थ्री, इधर भी थ्री, तो ये होगा 3 log 3। बेटा ये भी 3 log 3 बन जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी 0। बेटा 3 माइनस 3 तो ये होगा 0, तो बेटा ये होगा 0/0 फॉर्म। तो फिर इस पे हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। बेटा एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये बेटा ये टू फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, बेटा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x एज इट इज। फर्स्ट टर्म जो है इसकी वो है x, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। बेटा प्लस 3 और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 9, तो बेटा 9 का डेरिवेटिव हो गया 0 अपॉन x का डेरिवेटिव होगा 1, 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है। तो बेटा ये x इस x से कट ऑफ हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 2x माइनस बेटा हो गया 1 प्लस log x प्लस 3/x। ठीक है, अब आपको पता है बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस 3, 2x माइनस 1 माइनस log x प्लस 3/x। बेटा आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले, 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस log 3 प्लस 3/3। जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। बेटा आपको पता 3 2 द 6, बेटा ये होगा -1, ये हो गया प्लस का 1, 3/3, ये कट ऑफ हो गया +1 आ गया। ठीक है, माइनस log 3। तो बेटा आपको पता है -1 +1 ये कट ऑफ हो गया, यहाँ पे बच गया 6 माइनस log 3। तो बेटा यही आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 10 का। आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11। बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 2 की रेज पर x माइनस 1/1 माइनस कॉज x। बेटा जहाँ पे x की जगह आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो बेटा ये हो गया 0। ठीक है, तो जब 0 इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 0, क्योंकि 2 की रेज पावर 0 1 के 1 माइनस 1, बेटा ये होगा 0 इंटू 0, तो होगा 0/0 फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 1 के बराबर, तो 1 माइनस 1 हो गया 0। तो इस पे हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। बेटा ये x को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 2 की रेज पर x माइनस हो गया x, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1 माइनस कॉज x। अब हम यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा जी आपको पता है ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेटा x एज इट इज इसका डेरिवेटिव लिया, ये होगा 2 की रेज पावर x होगा log 2। ठीक है ना, प्लस क्या आ गया, प्लस 2 की रेज पर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। बेटा 1 जो है ये किसका डेरिवेटिव आया, यहाँ पे x का डेरिवेटिव आया, माइनस हो गया 1 अपॉन, आपको पता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो माइनस बाय साइन है तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन x। बेटा ये देखें तो ये फिर भी 0/0 फॉर्म बनेगी ना जब इसमें हम x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। जब x जगह 0, ये भी 0, ये बेटा अगर 2 की रेज पावर x है तो x जिस जगह पुट करेंगे हम 0, तो ये होगा 2 की रेज पावर 0, तो बेटा होगा 1 माइनस 1, ये हो गया 0, तो ये 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पे हम अगेन जो है एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है बेटा, एक फंक्शन हमारे पास ये है और एक फंक्शन हमारे पास ये है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बेटा इसमें हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस बेटा जी इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 की रेज पर x log 1 का डेरिवेटिव होगा 0 अपॉन साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई ना यहाँ तक। बेटा ये हो गया x एज इट इज, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ना तो बेटा होगा log 2 इंटू 2 की रेज पावर x log 2, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस
2 की रेस पावर x log x, ये एज इट इज़ 1 जो है डेरिवेटिव किसका आया x का, कि d/dx जो है x का डेरिवेटिव हो गया 1। बेटा ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन आ गया cos x। अब यहाँ पे देखें इसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो सेम वैल्यूज़ हैं। बेटा जी अब यहाँ पे ये देखा मैंने, आपके पास दो सेम वैल्यूज़ हैं। दो सेम वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये है 2 है x की रेस पावर, अब 2 की रेस पावर x log 2। अब इसमें इधर भी ये वैल्यू है, लिहाजा हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। बेटा ये होगा 2 की रेस पावर x log 2। उसके बाद आपको ये पता है कि आपके पास ये log 2 है, ये भी log 2 है, तो हम इस log 2 का स्क्वायर ले लेते हैं और ये x 2 की रेस पावर x अपॉन cos x। बेटा जहाँ हम यहाँ पे, तो बेटा अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट अप्लाई करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। बेटा ये होगा 2 इंटू 2 की रेस पावर हो गया 0 log 2 प्लस 0 इंटू 2 की रेस पावर 0, ठीक है, log 2 की रेस स्क्वायर अपॉन क्या आ गया cos 0। बेटा cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो बेटा ये होगा 2 की रेस पावर 0, ये हो गया 1 के बराबर। तो बेटा 2 इंटू 1 इंटू log 2। बेटा ये सारा 0 हो जाएगा, जब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है किस नंबर से तो वो सारा नंबर क्या हो जाता है 0, अपॉन cos 0 1 के बराबर आ गया। तो बेटा ये इक्वल किसके आ गया 2 log 2 प्लस 0 अपॉन 1। तो बेटा ये होगा 2 log 2। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की बेटा जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। इसके ऑल पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।